जी साथियों, नमस्कार आप सभी को। और आज हम आपके बीच आए हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जहां केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। ये आपका 29 अप्रैल को 29 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर दिया कि सभी स्टेट को यह राइट दिया जाता है कि अपने स्टेट के बाहर फंसे हुए विद्यार्थी, मजदूर या कोई भी काम करने वाले लोग हों जो बाहर लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, अगर वो घर आना चाहते हैं तो उन्हें बस के द्वारा, क्योंकि जो ऑर्डर निकला है उसमें जो आपका है 4 खंड जो है उसमें सिर्फ लिखा है कि बसेस शैल बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स। द बसेस विल बी सैनिटाइज्ड एंड शैल फॉलो सेफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स इन सिटिंग। मतलब ट्रेन चलाने का ऑर्डर नहीं मिला है, सिर्फ बस से आप ला सकते हैं। तो चलिए, केंद्र सरकार ने बस ही दिया है, क्योंकि ट्रेनों में ज़्यादा अगर सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन अगर नहीं हो पाता है तो इसके चलते तो बिहार सरकार बिहार सरकार के जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, लगातार 15 सालों से उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी जी, ये कल ही आए मीडिया में और बोले कि बिहार सरकार के पास संसाधन नहीं है, उतनी बस नहीं है। 500 से 600 मेरे पास बस है, उससे ज़्यादा बस नहीं है, और 500 से 600 बसों में हमारे मजदूर नहीं आ सकते हैं। तो अब सवाल ये है, सुशील मोदी क्या करे। जब पटना में जब बाढ़ आया था तो आपको मालूम ही है कि सुशील कुमार मोदी जो हैं किस तरह से दुम दबा करके अपने निकल चुके थे अपने बचने के लिए, और इनको बिहार वासियों की कोई चिंता नहीं रहती है। ऐसे भी न तो विधायक का चुनाव लड़ते हैं, ऐसे विधान परिषद बन करके अपना विधायक बने, अपना सदस्य बने रहते हैं बिहार विधानसभा का, बिहार विधान परिषद का। तो यहाँ पर हम लोग को सोचने वाली बात है कि जब बिहार सरकार आज हमारे बिहारियों को, हमारे मजदूरों को, जब आज अगर नहीं, इस समय पर अगर इस विकट परिस्थिति में अगर उन्हें अगर साथ नहीं देगी, तो बतलाइए ये किस काम के बिहार सरकार है। 15 वर्षों तक लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, इसमें एक दिन भी कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं रहा है। और 15 वर्षों में जब ये बिहार को इस लायक नहीं बना सके कि 35 से 40 लाख लोग यदि बाहर फंसे हुए हैं तो उन्हें हम ला सकें। आप बतलाइए कि तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके और फेसबुक लाइव आ करके बिहार सरकार को चैलेंज किया है कि अगर आप सामर्थ्य नहीं है और तो मैं आपको 2000 बसें अवेलेबल कराता हूं, आप डेट बतलाइए और जगह बतलाइए कि पटना में या कोटा में कहां बसें भेजना है, बतलाइए। एनडीए का गवर्नमेंट है, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाकर के सरकार बनाए थे राजद और कांग्रेस से हट करके, तो इन्होंने कहा था कि डबल इंजन का जब सरकार रहेगा तो डबल इंजन के सरकार के दौरान राज्य का विकास और किसी प्रकार की स्थिति में राज्य को जो सहायता होता है वो केंद्र सरकार मतलब एक खुले दिल से करेगी और बेहिचक करेगी, और इससे राज्य का विकास भी होगा। मतलब यही डबल इंजन की सरकार है इनकी। इस समय कुछ लोग बोलेंगे कि पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। भाई, पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ पर। पप्पू यादव न तो अभी सांसद है, न उनकी पत्नी सांसद है, न उनके पास कोई विधायक है। पार्टी है बिहार में, चुनाव लड़ती है, जमानत भी नहीं बचा, पर खुद उनका भी नहीं बचा। ये दुख की बहुत बड़ी बात है कि ऐसे लोग, काम करने वाले लोग भी हमारे बिहार के नहीं देश के किसी सदन में हैं, लेकिन फिर भी दिलों में राज जरूर करते हैं। पप्पू यादव प्रत्येक बिहारियों और प्रत्येक देशवासियों के दिलों में राज करते हैं। जितना उनसे बन रहा है वो बिल्कुल मदद कर रहे हैं। 30 बसें, मैं उनका वीडियो और फेसबुक के माध्यम से मैं सुना, लाइव सिटीज में भी उनका ज्ञानेश्वर जी से जो उनको बात हुई फ़ोन पर, तो जो वरिष्ठ संपादक हैं लाइव सिटीज का, तो उन्होंने वो बतलाया कि मैंने 30 बसें भेजा है, कोटा से ही बस वो आ रही है। कोटा में उनके कोई दोस्त ने अवेलेबल करा दिया 30 बसें। एक बस का खर्चा उन्होंने बतलाया 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपया उन्होंने बतलाया कि इसका खर्चा है। अब बतलाइए, लगभग 48 लाख रुपया जो है खर्चा है, जिसमें 20 लाख रुपया पप्पू यादव सेंड कर चुके हैं। बाकी अभी 28 लाख रुपया उनको सेंड करना है। लेकिन वहाँ के प्रशासन बोलता है, वहाँ के कमिश्नर से बात होता है, चीफ मिनिस्टर के
ऑफिस में बात होता है तो वहाँ से बोलते हैं कि नहीं, जब तक आप 500-600 के आसपास बस नहीं भेजेंगे, चूँकि हमको बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो जब तक आप 500 बस नहीं भेजेंगे तब तक यहाँ से आपके पूरे राज्य का स्टूडेंट नहीं जा सकता है। योगी जी भेजे थे तो बहुत माने प्रशासन को तकलीफें उठाना पड़ गया था। तो अब इस बात पर आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब एक हारा हुआ आदमी दिल से मजबूत है और बिहारियों को निस्वार्थ भावना से सेवा करना चाहता है। पटना में जब बाढ़ आया था उस समय भी पप्पू यादव ने जिस तरह से कर्तव्य निभाया वो मतलब काफ़ी सराहनीय था, और आज भी वो जिस तरह से कर रहे हैं, तो वैसा आदमी साथ ही विपक्ष से सीखना चाहिए इनको। इनके पास बतलाइए, एनडीए के पास राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर के लगभग 50 वो इनके पास सांसद है। 40 के 40 ये जीते हुए हैं, 39 वे जीते हुए हैं एनडीए। और बतलाइए कि एक माने लगभग 50 सांसद इनका है, लगभग 200 के करीब 190 समथिंग इनका विधायक हो जाएगा। इतना विधायक और इतना एमपी रहते हुए भी अगर यह बिहारियों को इस विपदा के परिस्थिति में नहीं मदद कर सकते हैं, इनको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने में भी कोई इनको मतलब है कोई लाभ नहीं है, और इनको त्याग कर देना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, अगर प्रत्येक सांसद को आप अगर बोल दे अपने क्षेत्र में विकास निधि से प्रत्येक सांसद 1 करोड़ रुपया अपने क्षेत्र में दिया है। क्षेत्र में क्या हो रहा है, मैं जिस गांव में रहता हूं, जिस इलाके में रहता हूं, एक भी गांव सैनिटाइज नहीं हुआ है, न मास्क बांटा गया है, न किसी प्रकार की इस विपदा की परिस्थिति में किसी प्रकार का सहायता मिला है, कोई सहायता नहीं मिला है। सैनिटाइज ही नहीं हुआ है, ना गांव सैनिटाइज हुआ है, ना मोहल्ला सैनिटाइज हुआ है, ना मतलब है आपका मास्क बटा है, कुछ भी किसी प्रकार का नहीं। सिर्फ पुलिस डंडा मारती है, आप ज़रूरत की सामान भी लेने के लिए जाइए तो। प्रत्येक सांसद अगर अपने जिले से लिस्ट बना करके प्रत्येक, जैसे 500 रुपये आपको खाता में डालना है, तो कैसे वार्ड सदस्य को परेशान किए हुए हैं, मुखिया को परेशान किए हुए हैं, सब लोग आकर के अपना आधार कार्ड तो ये सब बैंक अकाउंट सब लोग ले करके जा रहा है और आप पैसा डाल रहे हो। उसी तरह से आप प्रत्येक मुखिया को, प्रत्येक सांसद अपने ज़िले में डीएम को और मुखिया को, वार्ड सदस्य को ऑर्डर करें कि वह लिस्ट बना करके दे कि कितना स्टूडेंट फंसा हुआ है। एक दिन में आपका लिस्ट तैयार हो जाएगा। और कितनी बसें चाहिए, आप बसों पर उस जिले का बोर्ड लगा करके, अपना बोर्ड लगा करके उसे कोटा भेज दीजिए, आराम से आपके स्टूडेंट चलेंगे। याद रखिएगा मुख्यमंत्री जी, यह स्टूडेंट है, यही हमारे देश के भविष्य है। अगर आज इन्हें नहीं बचाइएगा तो आने वाला पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगा। आज अगर इनके दिलों पर राज करना है, इस विकट परिस्थिति में आप राज करिए, क्योंकि जो इस समय मदद करेगा वो बिल्कुल भगवान के समान पूजनीय हो जाएगा उसके दिलों में। जो मजदूर लोग फंसे हुए हैं उनको भी 1 से 2 दिन कर करके आप मंगवा लीजिए। बहुत सारी बसें, सब लोग मदद करने के लिए तैयार है। सिर्फ स्टूडेंट को ही लाने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक स्टेट में मजदूर है, बाहर मजदूर जो फंसा हुआ है, सब बेहाल है। किसी को समय से भोजन नहीं मिल रहा है। जो चावल और जो दाल पहले 200 रुपया मिलता था, आज वो 250 और 300 में मिलता है। बहुत सारी परेशानी आपसे छिपा हुआ नहीं है, आप भी एक आम आदमी हैं। इसलिए हम सभी को इस विकट की परिस्थिति में हमें मदद करने की आवश्यकता है। अगर नीतीश कुमार जी, अगर आपको रैली करना रहता है तो लगभग 1000-1500 बसें आपका पटना में जाम हो जाता है। और आज जब बिहारियों को लाने की बात है, बिहार की मानवीय शक्ति को, बिहार के स्टूडेंट को, बिहार के भविष्य को जब लाने की बात आती है, तो आपकी गवर्नमेंट और आपके मुख्यमंत्री और आप पहले तो केंद्र सरकार का हवाला देते थे कि केंद्र सरकार अपने नियमों में बदलाव करे। अब तो बदलाव हो चुका है मुख्यमंत्री जी। अब आप कहीं आप सुधरेंगे, आप कहीं आप जागेंगे। आपने स्वागत किया था इस नियम को, लेकिन यह नियम लागू हो चुका है। आप नोडल पदाधिकारी बनाए हैं, आपका लिस्ट में देखा हूँ, लेकिन जल्द से जल्द बिहारियों को लाया जाए। इस लॉकडाउन का कोई मायने नहीं रहता या कब तक बढ़ सकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव होने की संख्या बढ़ रही है। तो जब इसी तरह से कोरोना पॉजिटिव वालों की संख्या यदि बढ़ेगी तो आने वाले समयों में ये लॉकडाउन लगभग अभी 1 से 1.5 महीना जा सकता है। और एक एक दिन काटना एक बहुत बड़ी, एक दिन काटना 1 साल काटने के बराबर हो रहा है। सब लोग आना चाहते हैं, अपने घर आना चाहते हैं, सब लोग यहाँ आ जाएंगे। उन्हें आप जांच करिएगा, जांच करके उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। 14-15 दिनों तक रहेंगे, अपने प्रत्येक गाँव के विद्यालयों में रहेंगे, सामुदायिक भवन में रहेंगे, उन्हें लोग व्यवस्था करेंगे। आप इस तरह से करके उन्हें लाने की व्यवस्था कीजिए। और इस तरह से मैं चाहूँगा कि सब लोग इस बात को
ध्यान दें और बिहार सरकार को आगाज करें। और बाकी आप सभी का सहयोग हो तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, बतलाइए लोगों को कि किस तरह से मदद किया जा सकता है। धन्यवाद आप सभी का।